समाधान। बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि 52 क्षेत्र में पूज्य गुरुद्वय के ऐतिहासिक चातुर्मास समापन को एवं 84 मंडलीय संस्कृत के शिक्षक महामंडल विधान के ऐतिहासिक समापना के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार नेमावर की ओर हो रहा है, गुरु चरणों की ओर हो रहा है। और आज का उनका ये संध्या पड़ाव यहाँ बड़वानी से करीब 40 किलोमीटर दूर सिंघाना ग्राम में हो रहा है। यहीं इनका रात्रि विश्राम भी होगा। और कल की आहारचर्या मनावर से 2 किलोमीटर पूर्व खंडेलवाल जीनिंग के कंपाउंड में होगा। वहां से आहारचर्या के उपरांत पूज्य गुरुदेव मनावर के जिनालियों का दर्शन करने जाएंगे और वहीं सामायिक संपन्न करेंगे। और उसके उपरांत कल का संघ का समाधान बांकानेर में होगा। यह कार्यक्रम आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है बंधुओं। अब हम लोग चलें संघ का समाधान की ओर। उसके पूर्व मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं और जो घर बैठे आज के यहाँ ये संघ का समाधान एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उन सबों का 52 क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग चले संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। सिंघाना वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आज के पहले आप इन्हें अप्रत्यक्ष देखते थे, आज प्रत्यक्ष दर्शन और उनकी वाणी सुनने का है। इसलिए हम आज के संघ का समाधान शुरुआत सिंघाना से ही करते हैं। श्री प्रशांत हर्षा पहाड़िया सिंघाना और उसके बाद तैयार रहेंगे स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। आज के कलयुग में सतयुग जैसा मानवीय आचरण एवं व्यवहार तो बनाया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी आज कलयुग से सतयुग से प्रेरणा लेकर हम अपने आचरण व्यवहार को किस प्रकार जीवन में स्थान दे सके ताकि आज भी कुछ अंशों में सतयुग जैसा सुख शांति प्राप्त कर सके। कृपया शंका का समाधान कीजिए। आपने पूछा आज कलयुग में सतयुग जैसा मानवीय आचार और व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन हम कलयुग में सतयुग जैसा आचरण किस प्रकार करें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, एक दिन गुरुदेव ने कहा था, अगर अपने जीवन का आनंद मानना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो इसे कलयुग मानना बंद कर दो। ये कलयुग नहीं है, करयुग है। करयुग, जो कर लो वही तुम्हारा युग है। संस्कृत में रलयो और अभेद कहते हैं। ल और र में अभेद है। कहीं कहीं ल की जगह र का प्रयोग हो जाता है और र की जगह ल का प्रयोग हो जाता है। तो ये कलयुग कलयुग कहने से कुछ नहीं होगा, करयुग कर लो। माना आज ये कलयुग है, लेकिन फिर भी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया जब आज हमारे लिए भगवान का सानिध्य भले ना हो, पर उनके प्रतिनिधि संतों का सानिध्य तो मिल रहा है। उनकी शरण में तो हम आ रहे हैं। उनसे प्रेरणा ले, अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करे, अपनी सोच को बदले, अपने चिंतन को बदले, तो हमारे चरित्र व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम सत्कर्म करने की कोशिश करें। जब हमारे जीवन से सत्कर्म जुड़ता है, समझ लेना वही हमारा सतयुग बन जाता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। स्वप्निल गंगवाल सिंघाना और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस गोधा बाकी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या जो बदला जा सके उसे बदल दिया जाए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लिया जाए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाया जाए। बिल्कुल अच्छा मंत्र है।
खुद को खुश रखने के लिए जो बदला जा सके उसे बदल दिया लो। जाए। जो बदला न जा सके अपरिहार हो उसे स्वीकार लो, और जो स्वीकारा न जा सके उसे नजरअंदाज कर दो। इग्नोर करना सीखो। सुखी होने का ये मंत्र है, और बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी ये बात कही है बहुत सार्थक है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पारस गोधा बाकी, पारस गोधा के साथ दोनों बोलो ना, जो नाम से देखिए लिखा है उन्होंने। श्रीमती बोलो। श्री एंड श्रीमती पारस गोधा बाकी। हाँ हाँ हो गए। चलो बोलो। उसके बाद तैयार रहेंगी प्रमिला जैन सिंघाना। थोड़ा देख लिया करो कौन खड़ा हो रहा है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम जैन इतिहास को खोल के देखें तो पहले के मुनियों, श्रावकों और आज के भी मुनियों में हम देखते हैं कि उत्तम सहनन की शक्ति ज़्यादा होती है। तो गुरुदेव, और हम अगर अभी तब ध्यान आराधना करने बैठते हैं और एक चींटी भी काटती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। तो गुरुदेव, ये काल का दोष है या फिर हमारी कमजोरी? और गुरुदेव, हमारे में भी उत्तम सहनन की शक्ति कैसे आ जाए, इसके लिए हमें कोई टिप्स दीजिए। देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो उत्तम सहनन हमारे पास है, न आपके पास है। कलयुग में किसी के पास नहीं है। पंचम काल है, सब हीन सहनन वाले हैं। पर हमारे पास जितना सहनन है, यानी सहन करने की क्षमता है, यदि हम उसका भी उपयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। शक्ति है, हम उसे पहचानते नहीं, और पहचान भी लेते हैं तो उसे प्रकट करने का प्रयत्न नहीं करते। हम पहचाने, शक्ति को जाने, पहचाने, उसको प्रकट करें, और प्रकट करके उसको अपने हित में लगाने का प्रयत्न करें, तो हम कुछ कर सकते हैं। क्षमताएं तो सबके पास है। अभी कह रहे थे ना कि अब ऐसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, पर आपके साथ चलते 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 कब आगे बढ़ गए पता ही नहीं चलता। तो क्या हो गया? आप खुद देखो, जो लोग 10 कदम पैदल चलने में समर्थ नहीं होते, समेत शिखर की पहाड़ी कैसे चल लेते? 27 किलोमीटर की इतनी लंबी दुरूह यात्रा कैसे कर लेते? इतनी ऊंची पहाड़ी को कैसे चढ़ जाते हैं? पैरों से? बस भावना से, विचारों से, इरादों से। तो पक्का इरादा कीजिए, संकल्प शक्ति को जगाइए, सारी स्थितियां स्वतः ठीक हो जाएगी। नमस्ते। प्रमिला जैन सिंघाना। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश शर्मा सिंघाना। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, तीर्थंकर के जीवन में पाप का उदय तो होता ही नहीं है, वहाँ होता है अनंत पुण्य का प्रभाव। तो गुरुवर, फिर कष्ट देने वाले क्यों आए, जैसे कमठ व पार्श्वनाथ भगवान का प्रसंग? ये तो पुण्य से पिछली चेतना से या अचेतन मन से या फिर पूर्व के रिश्तों से समाधान कीजिए। देखिए, पहले तो ये धारणा हटा दीजिए कि तीर्थंकरों के जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य होता है, पाप भी होता है। ये सामान्य कहा गया है पुण्य फला अर्हंता, पर वो पुण्य फला अर्हंता कब है? जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया तब, उससे पहले नहीं। भगवान ऋषभदेव को 6 महीना तक आहार नहीं मिला, आपको पता है ना? ये पुण्य था कि पाप? अनेक तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग की कथाएं आती है। पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग तो रूढ़ है, प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। तो ये उपसर्ग उनके अपने पिछले पाप के उदय से आया, इसमें अवचेतन मन का संबंध नहीं। कमठ के मन में बैठा पुराना बैर, जो अनुबद्ध वैर था, और इधर इनके पाप का निमित्त था, दोनों एक साथ जुड़े और ये स्थितियां बनी। नमोस्तु गुरुवर। श्री दिनेश शर्मा सिंघाना। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी एंड श्रीमती संतोष जी खंडेलवाल सिंघाना। हेलो गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें हमारा जो मन है वो आस्था धर्म के प्रति दुविधा में है। इस दुविधा में हम हमारे मन की माने या जो हमारे प्रति धर्म की आस्था उसको माने? देखिए, मन की हमेशा एक सीमा से अधिक कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे धर्म हो या कर्म। मन बड़ा विचित्र है, वो पल पल बदलता है। थोड़ी देर पहले जैसे अच्छा मानता है, प्रसंग और संदर्भ बदल जाने के बाद वही उसे बुरा लगता है। तो मन की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। देखिए, मन की दशा बताता हूँ। प्रचंड गर्मी है, धूप अधिक,
आप चलते चलते एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। आप बैठे ही थे कि पीछे के मकान से एक व्यक्ति निकल कर आया और उसने कहा, भैया बहुत प्यासे दिख रहे हो, पानी लाऊं क्या? हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी, यही बोलोगे? वो चला गया पानी लेने और 15 मिनट हो गया लौट कर नहीं आया। अब मन क्या बोलेगा? बोलो, गालियां दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। मन में दुविधा उत्पन्न होगी, ये पानी क्यों नहीं लेकर के आया? दुविधा कि क्षोभ? ईमानदारी से बोलो ना, है ना? ये मन है। अब सुनो, 15 मिनट बाद वो आया, बोला भाई साहब माफ करना विलंब के लिए, सोचा गर्मी बहुत तेज है, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, ठंडाई भी बना लो। तो ठंडाई बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, माफ करना। अब क्या बोलेगा मन? मन प्रसन्न हो जाएगा। मन प्रसन्न हो जाएगा ना। ठंडाई अभी भी आया नहीं है। तो ये मन है, मन की सुनोगे तो कहीं की नहीं रहोगे। हमेशा अंतस चेतना की सुनना चाहिए, समझ गए? हित को देखना चाहिए। तो मन तो पल पल में अपना रूप बदलता है। हाँ, मन को जब हम एक सही आस्था से बांध देते हैं तो हमारा मन संयत हो जाता है, समझ गए? तो मन को बांधिए। आपने देखा होगा, अचानक सांप आ जाए तो क्या करते हैं लोग? घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो उसे काल मानकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है। लेकिन वही सांप, उसी सांप को जब सपेरा अपने पिटारे में बंद करके लाता है, आप लोग क्या करते हैं? उसको दूध पिलाते हैं, दर्शन करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, दर्शन करते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। क्या हुआ? जो सांप थोड़ी देर पहले काल का प्रतीक था, वही सांप आस्था का आधार कैसे हो गया? भावनाएं बदल गई ना। क्यों? सुन लो, हमारा मन भी सांप है। यदि खुला घूमेगा तो काल है, और आस्था के पिटारे में बंद हो जाएगा तो हमारे जीवन का आधार है। समझिए। जय गुरुदेव। श्री अनिल जी, श्रीमती संतोष खंडेलवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार जीतांश सिंघाना। नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो गुरुदेव। किसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी को घुमाना पड़ता है, जिससे ताला खुल जाता है। तो गुरुदेव, हम अपने विचार, वाणी, व्यवहार की चाबी को कैसे घुमाएं ताकि धर्म, मानवता, सत्कर्म का ताला खोल सके? शंका का समाधान बताइए। देखिए, चाबी को घुमाने से ताला नहीं खुलता। चाबी को सही तरीके से घुमाने पर ताला घूमता है, खुलता है ना? तो उसकी एक आर्ट है ना? तो हमारे हृदय में श्रद्धा हो, और चाबी कब घूमती है? अनुभव तो होगा ना, कब घूमती है? घूमती कब है? जब ताले के भीतर प्रवेश करती है, समझ गए? तो ताले के भीतर जब चाबी प्रवेश करती, ठीक तरीके से प्रवेश करती है, उसके दांत में दांत मिल जाते हैं, तब चाबी को घूमती, जब चाबी घूमती है और सही तरीके से घूमती है तो ताला खुलता है ना? तो आप भी अगर अपने भीतर की, कौन से ताले को खोलने की बात की आपने? श्रद्धा, धर्म, मानवता, सत्कर्म का ताला। हाँ, धर्म, मानवता और सत्कर्म का ताला खोलना चाहते हो तो अपने हृदय की श्रद्धा की चाबी को उसके अंदर प्रवेश करो। सबसे पहले क्या करो? श्रद्धा की चाबी को इन ताला में प्रवेश कराओ, और फिर उसे ज्ञान के बल पर सही दिशा में घुमाने की कोशिश करो। सारा ताला खुलेगा और जीवन निहाल हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कुमार जीतांश सिंघाना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोनू जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, मैं कुछ दिन पहले परिवार के साथ नेमावर गया था, तो महाराज जी वहाँ पे विद्यासागर जी महाराज जा रहे थे, तो वहाँ जाली लगी थी, तो मैं जाली के बीच में से घुस के महाराज जी के चरण स्पर्श करके उनके चरण धुला के वापस आ गया। तो महाराज जी, ये मायाचारी है क्या? घुसपैठ में तो तुम तो ऐसे ही माहिर हो, सब जगह घुसपैठ करते हो। ये ऐसा शख्स है कि
आहार देना भी होगा तो कोई ना आ जाए, ये कहाँ से घुस के आएगा कोई को पता ही नहीं चलेगा। देखो फिर भी इस तरह से करना, कर लिया भावना में अच्छा है, लेकिन तुम्हारे नंबर तब और बढ़ जाते जब अत्यंत विनय भाव से गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आपके चरण छूने की मेरी प्रबल इच्छा है, मैं आ जाऊं। और वो मौन होते और तुम चले जाते तो उनका दोहरा आशीर्वाद मिलता है ना। एक बात सब लोग ध्यान रखें, हमने ये देखा है लोगों के हृदय में गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा है, हर कोई उनके चरण का स्पर्श करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन केवल चरण छूने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होगा। चरण छूने की जगह आचरण छूने की कोशिश कीजिए। थोड़ा देखिए, अगर हर कोई ऐसे चरण छुएगा तो उनका क्या होगा। और खासकर चलते समय तो बिल्कुल नहीं। आज से कुछ दिन पहले निमावन में गुरुदेव गिरते गिरते बचे, आप सबको पता है ना। तो हमें इस अनुशासन का परिचय देना चाहिए, विनय का परिचय देना चाहिए। दूर से भी हमने अगर नमन अर्पित कर दिया तो हमें उनका आशीर्वाद मिल गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सोनू जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जैन गंगवाल सिंघाना। वीतराग मुद्रा को नमन, चेतन धन को नमन। महाराज जी आज हम कहते हैं कि हम विदेशों से 100 साल पीछे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि हम 100 साल और पीछे चले जाएं तो हम ज़्यादा सुखी थे। नौकरी नहीं थी, बेरोजगारी थी तो भी सुखी थे, पैसा नहीं था तो भी सुखी थे, 10-10 8-8 बच्चे थे तो भी सुखी थे, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए तो भी सुखी थे। आज सब कुछ है तो भी हम दुखी हैं। सब बिल्कुल सही बात है। 100 साल पीछे हम जो थे ज़्यादा सुखी थे, और आज हम बहुत आगे निकल गए फिर भी दुखी है। मोबाइल भी नहीं था तब। बता रहा हूँ, 100 साल जाने दो, तुमने तो जीवन के 100 साल का अनुभव नहीं देखा। अभी जहाँ हो उससे 25 वर्ष पीछे चले जाओ, तब में और अब में बहुत अंतर है। ये क्या कहता है? ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ तो विस्तीर्ण हुई है, पर वह स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है। वो शक्ति क्षीण हो रहा है। उसकी शक्तिहीनता और शक्ति क्षीणता के परिणाम स्वरूप वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करें। हमने जिन्हें अपने जीवन के सुख का आधार माना, यथार्थतः सुख का आधार है ही नहीं। सुख हमारे अंदर है, सुख का मूल संतोष है। ऐसी आध्यात्मिक समझ मनुष्य के मन में विकसित हो तो उसके जीवन में फिर कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु। श्रीमती संगीता जैन गंगवाल सिंघाना, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। महाराज जी इन लाइन पर कृपा कर प्रकाश डालिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आपने पूछा क्या करें? ये दोनों बातें अपने अपने संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। कभी पीछे देखो, कभी आगे देखो, लेकिन आगे पीछे मत हो। अरिहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न ब्रह्मचारी सुनील भैया जी का है जो आचार्य श्री के संग में है। वो आज आने वाले थे, थोड़ा उनको विलम्ब हो गया आने में। वो पूछना चाह रहे हैं भगवान का मंदिर बनाने में, प्रतिमा विराजमान करने में, बेदी बनाने में और शिखर बनाने में क्या फल मिलता है, और क्या सबका फल समान मिलता है? देखिए, भगवान का मंदिर, प्रतिमा विराजमान करना, बेदी बनाना, शिखर बनाना, ये सब धर्मायतन के महत्वपूर्ण अंग है, और ये महान पुण्य के प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में एक समय तो ऐसा भी लिखा गया कि चावल बराबर जिन प्रतिमा और बेर बराबर भी मंदिर बना दे तो जीव अनेक जन्मों में पुण्य उपार्जित करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कभी मंदिर बनाया गया, प्रतिमा विराजमान की गई, बेदी निर्मित की जाए, शिखर बनाया जाए, तो वो जब तक विराजित है और उसके जितने लोग पूजा अर्चा कर रहे हैं, उसके पुण्य का 6वां भाग उसके हिस्से जाएगा।
शास्त्रों में मंदिर निर्माण, प्रतिमा विराजमान करना, बेदी बनाना, मंदिर में उपकरण देना, शिखर आदि का निर्माण करना, इनको नित्य पूजा के अंतर्गत माना गया है। अब आप मुझसे पूछोगे तुलनात्मक रूप से किसमें ज्यादा पुण्य है, तो मैं तो कहूँगा इन सब में पुण्य है। पहला प्रयास करो कि केवल मंदिर बनाओ, पूर्ण मंदिर जिसमें भगवान भी हो, वेदी भी हो, शिखर भी हो, सब कुछ हो। ये बनाने का भाव लोगों को रखना चाहिए। मैं कोलकाता में था, वहाँ एक डीपी पोद्दार थे, उनके दादाजी ने वहाँ पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया, बहुत भव्य मंदिर है। और उन्होंने उस मंदिर के पीछे की जो पृष्ठभूमि बताई सुनकर के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे दादाजी ने घर बनाया और उनके मन में आया कि घर बनाने में घोर हिंसा हुई है, इस हिंसा का पाप मिटाने के लिए हमें भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। उन्होंने मंदिर बनाया। तुम अपने जीवन में धन कमाते हो, समर्थ हो, तो कभी ऐसा मौका आए तो पूर्ण मंदिर बनाओ। हमने अतीत में ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनने अपने द्रव्य से बड़े बड़े मंदिर बनाए, पूरा मंदिर बनाया। आज वो चले गए, उनके वंशज यहाँ हैं, उनकी स्थिति भले ऊपर नीची हुई हो, लेकिन वो मंदिर आज भी सलामत है और उस मंदिर के कारण उनका नाम भी आज सलामत है। वो पुण्य उनकी आत्मा के साथ जुड़ रहा है। जब तक वो मंदिर है तब तक। अभी 2 दिन पहले मैंने सेठ हुलासी राम की चर्चा की थी, शायद प्रवचन में की थी, शंका समाधान में, शंका समाधान में। बेलगछिया का मंदिर उन्होंने बनाया, अपने द्रव्य को सार्थक कर दिया। सेठ छदामी लाल जी ने फिरोजाबाद में मंदिर बनाया, पैसा पाया, मंदिर बनाया, और आज सेठ छदामी लाल जी नहीं है, आज उनके पौत्र हैं, लेकिन जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक छदामी लाल का नाम स्थायी रहेगा। और कितने लोग पुण्य उपार्जन कर रहे हैं। व्यक्ति धन कमाता है, कमाने के बाद एक दिन छोड़ करके चला जाता है, लेकिन ऐसे पारमार्थिक कार्यों में जो धन लगाता है उसका जीवन अमर हो जाता है। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे अवसरों को ध्यान रखना चाहिए। एक उदाहरण मैं कहूँगा, भरत चक्रवर्ती के पास धन था, उसने सोने का मंदिर बनाया। रावण के पास धन था, उसने सोने की लंका बनाई। सोने की लंका धू धू के जल गई और भरत चक्रवर्ती के जिनालय आज भी सलामत है, उसका गौरव भी सुरक्षित है। यही हमारे लिए प्रमाण है कि मंदिर के निर्माण से कितना लाभ होता है। तो पहला पुण्य तो मंदिर के निर्माण में है, क्योंकि जो मंदिर बनाएगा वो वेदी भी बनाएगा, भगवान भी बनाएगा, शिखर भी रखेगा। अब उतनी सामर्थ्य नहीं है तो वेदी बनाओ, भगवान विराजो, शिखर रखो। अब मैं कहूँ किसका पुण्य अधिक है, तो इस पचड़े में मत पड़ो, जो मौका मिल जाए सो कर लो। हमें पुण्य मिलना चाहिए और कुछ नहीं। शास्त्रों में 7 जगह अपने धन लगाकर जीवन को कृतार्थ करने का उपदेश है। जिन बिंब जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रियो। जिन बिंब की स्थापना, जिन मंदिर का निर्माण, तीर्थ यात्रा, जिन बिंब जिनागारा, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, पंच कल्याणक आदि की प्रतिष्ठा, चतुर्विध संघ को दान या दीन दुखियों को दान, पूजा प्रभावना और शास्त्र का प्रकाशन। ये 7 ऐसे स्थान हैं जिससे साथी से पुण्य का बंध होता है। इसलिए ऐसे पुण्यकारी क्रियाएं हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। सुनील भैया ने आपसे बोला है प्रश्न करने के लिए, वो भी आने वाले हैं, और ये जो प्रश्न उन्होंने किया है जरूर किसी ने उनसे कहा होगा और इस माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने किया होगा। एक सवाल लोगों के मन में आता है, एक भ्रम लोगों के मन में है, कहीं हम प्रतिमा विराजमान करें तो उसकी पूजा करने नहीं जाए तो पाप लगेगा क्या? नहीं, आपने प्रतिमा विराजमान कर दी तो कोई जरूरी नहीं कि आप पूजा करने नित्य जाए, लेकिन वही प्रतिमा विराजो जहाँ नित्य पूजा हो सके। और जब भी प्रतिमा विराजे तो उस पूजा अर्चा के लिए भी कुछ अपना द्रव्य दें, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है। अभी मैंने कहा था, जिन बिंब का मंदिर का निर्माण करना, प्रतिमा को विराजना, उपकरण दान देना, मंदिर की पूजा अर्चा के लिए भूमि भवन आदि को दान में देना, इन सब को नित्य पूजा में अंतर्भूत किया गया है। अगर आपने एक बार कर दिया तो ये नित्य पूजा है, ऐसा समझना चाहिए। अभिषेक गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे रानू गंगवाल सिंघाना।
मेरे आराध्य गुरु, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मरी हुई मछली पानी के बहाव से चलती है और जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। बहुत सुंदर। चूंकि हम भी जीवन की धारा में बह रहे हैं और यदि हम अपना रास्ता खुद नहीं बना पाते तो क्या इस बहाव में बहना हमारे जिंदा ना होने का प्रमाण माना जाएगा? बहुत अच्छा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है तुम्हारे पास से। मरी हुई मछली पानी के बहाव में बहती है और जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। इस वाक्य में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद रास्ता बनाएं और चाहे कैसा भी बहाव हो हम उससे जूझने की शक्ति अपने भीतर प्रकट करें, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण है कि पानी के बहाव में बहते हुए भी अपने वजूद को बचा के रखना, वो समर्पण की भाषा है। जहां पानी का प्रवाह हमें ले गया, हम जा रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाते हुए भक्ति में बहाव है और साधना में अपना रास्ता बनाने का प्रयत्न है। दोनों दृष्टियां अपनी अपनी जगह प्रासंगिक। नमोस्तु गुरु। श्रीमती रानू गंगवाल सिंघाना फतेह रहेंगी। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना, यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं, पर सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। गुरुवार, निभाने में ही क्यों कठिनाई होती है? देखना, अच्छा लगना, पाना और चाहना बहुत अच्छा। इन सबको निभाना बहुत कठिन है। देखिए, बात सही है। आपने पूछा निभाने में ही इतनी कठिनाई क्यों होती है। आप देखिए, भोजन को हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने में, भोजन को देखते समय, बनाते समय एक अलग प्रकार की प्रसन्नता होती है, अच्छा भी लगता है। लेकिन खाने के समय हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है। और पचाने के लिए भी तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम जब किसी चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हैं अच्छे अर्थों में, तो उसे निभाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। पर मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है कि वो निभाने में थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन जिसके हृदय में निष्ठा होती है वो बड़े से बड़े दायित्व का निर्वाह कर सकता है और कठिन से कठिन कार्य को निभा सकता है। नमस्ते गुरु। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी फतेह रहेंगी। श्रीमती निर्मला कासलीवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव। समय रहते हमें जो चीज़ें सहज उपलब्ध होती है उसकी कीमत का पता नहीं चलता, लेकिन समय निकल जाने के बाद हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। मैं आज कुछ पूछने की स्थिति में। हाँ, समझ गया आपका आशय भी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये सवाल तभी उठ रहा है जब आपने समय रहते कुछ समझा होगा, है ना। तो हम यही समझे कि हमारे पास समय बहुत थोड़े समय के लिए आता है और हम उस थोड़े समय का सही उपयोग कर ले तो हम अपना समय में बहुत अच्छा स्थान बना सकते हैं। श्रीमती निर्मला कासलीवाल सिंघाना। गुरुवार के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं और कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं। कुछ अपने पैर ही गीले करते हैं, लेकिन जिंदगी ही एक समुद्र की तरह ही है। बिल्कुल सही है। कोई मोती ढूंढते हैं, कोई मछली, और कोई पैर गीले करके ही रह जाते हैं। संयोग सबको एक सा मिला है। महत्व संयोग का नहीं, महत्व उसके प्रयोग का है। हम किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं ये सब हमारे अपने नज़रिए या दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण सही है, हमारा नज़रिया सही है, तो सब बातें हमारे लिए सहज हो जाती है। और यदि वो सही नहीं होता तो हम कहीं के नहीं रहते। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण को सही बनाएं, अपने नज़रिए को ठीक करें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। संतोष मंडलोई और किन्हीं को अपनी कोई जिज्ञासा है तो अभी आप दे सकते हैं हमारे पास, नहीं तो मैं फिर ऑनलाइन से अभी जो कुछ शेष बच रहे हैं समय उनको। महाराज जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, मेरे को एक शंका है कि हर व्यक्ति आज इस युग में मैं और मेरा सोच रहा है,
वो लेकिन अपने ग्राम का, अपने देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो महाराज जी आगे क्या होगा, तो इसका प्रकाश डाले, कुछ समझाएं हम भारतवासियों को, युवाओं को, कि हम क्या करें कि जिससे हमारा देश का गौरव बचे और बढ़े। देश का गौरव बढ़े या देश का गौरव बचे, उसके लिए क्या करें। विनोबा भावे के पास विश्वविद्यालय के कुछ छात्र उनसे कुछ दिशा बोध लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि बाबा, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमें कुछ सूत्र दो। तो विनोबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें सूत्र बाद में दूंगा, ये लो, ये पासे हैं, इन पासों को जोड़ने पर भारत का नक्शा तैयार होता है, तुम भारत का नक्शा बना के बताओ। ओम, भारत का नक्शा बना करके बताओ। अब भारत का नक्शा तो ऐसा है कि स्केच करना भी कठिन, लकड़ी के पासे से भारत का नक्शा बनाना तो बड़ा टेढ़ा काम था। लग गए, लेकिन एक चैलेंज था। सब लड़के लग गए, लेकिन काफी देर हो गई, कोई नक्शा नहीं बना पाया। एक युवक उसे ही नक्शा बनाने के क्रम में उस लकड़ी के पासे को पलटा तो देखा इसमें मनुष्य के शरीर के कुछ अवयव बने हुए हैं, आकृति है। उसने एक एक करके सबको पलटा तो सब में कुछ न कुछ था। किसी में उंगलियां दिख रही थी, किसी में आँख दिख रहे थे, किसी में कान दिख रहे थे, किसी में नाक दिख रहे थे, किसी में पेट का हिस्सा दिख रहा था। तो उसे कुछ न कुछ दिखा तो उसने क्या किया, सबको पलट दिया और एक एक अवयव को पैर के स्थान पर पैर लगाए, पाँव के पंजों के स्थान पर पंजे, उंगलियों के स्थान पर उंगली, टखने के स्थान पर टखने, पिंडलियों के स्थान पर पिंडले, घुटने के स्थान पर घुटने वाले को सेट कर दिया, जांघों के स्थान पर जांघ, कमर के स्थान पर कमर और पेट, छाती, पीठ, गर्दन, हाथ, मुख सबको मिला दिया। देखा तो एक आदमी तैयार हो गया, एक आदमी तैयार हो गया। उसने उसके बाद उसे पलटा, उन पासों को ज्यों को त्यों पलट दिया तो दिखता क्या है, भारत का नक्शा बन गया। दूसरी तरफ भारत का नक्शा, सब लोग आश्चर्यचकित। विनोबा जी ने कहा, बस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना चाहते हो, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मेरा यही एक सूत्र है, इंसान का निर्माण कर दो, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा करो। आज सबसे ज्यादा जरूरत है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की। हमारी निष्ठा ठीक बने, सांस्कृतिक निष्ठा के जागरण की, स्वदेशी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की, तभी हम राष्ट्र के गौरव को बढ़ा सकेंगे। आगे चलिए, एक प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए क्या जीवनचर्या होना चाहिए, लेकिन नाम नहीं लिखा है। जिनका प्रश्न है वो खड़े हो जाए। बोलो, उन्हीं को दो पूछेंगे। हाँ, महाराज श्री के चरणों में अपना नाम बोल दीजिएगा। हाँ, राकेश राठौड़। हाँ, प्रश्न बोलिए। आपको आप पूछना चाह रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जीवनचर्या में क्या चीजें शामिल होना चाहिए, उसको थोड़ा सा स्पष्ट देखिए। सबसे पहली बात तो हमें अपसंस्कृतियों से अप्रभावित रहना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगा कर वही करना चाहिए जो हमारी संस्कृति के अनुकूल है। आज विकृतियां हम पर हावी हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप आज हमारी संस्कृति तार तार हो रही है। अब संस्कृतियों को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं, विकृतियों से अपने आप को बचाएं, तभी हम संस्कृति का वास्तविक विकास कर सकें। चलिए, ऋषभ पाटनी गंधवानी, उसके बाद तैयार रहेंगी हर्षा पहाड़िया सिंघाना। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जीवन में फर्श से अर्श का और अर्श से फर्श तक का सफर हमेशा सभी का चलता रहता है, और जीवन में सफलता जो होती है वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अभिमान को जन्म देती है, और अर्श पे बने रहने के लिए हमेशा जीवन में सरलता और सहजता बनी रहनी चाहिए। तो गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हम ऐसा क्या करें कि सफलता से सफलतम की हमारी यात्रा जो है वो निरंतर चलती रहे। देखिए, सफलता से सफलतम बनने की यात्रा को निर्बाध बनाए रखना चाहते हैं तो अहंकार को तिलांजलि दें, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो आज सफलता के शिखर पर बैठे हैं, पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर
आज वे विनम्र है, उनमें वही सरलता है, वही सुजनता है, तभी आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं फलदार शाख हो तो झुकता जरूर है। तो जो जितना फलदार होता है वो उतना नम्र होता है। हमें नम्रता को अपना आदर्श बनाना चाहिए। जो व्यक्ति तुच्छ उपलब्धियों को पूर्ण मानकर उसमें भटक जाते हैं वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में कुछ हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो अपनी क्षणिक उपलब्धियों को पूर्ण न माने और अंत तक आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और कितना भी ऊंचा उठ जाएं, कितना भी हम क्यों ना पालें, एक बात ध्यान में रखें, मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। मेरे पास जो है वह सब कुछ नहीं है और मैं जो हूं वो सब कुछ नहीं हूं। ये दो बातें मन मस्तिष्क में अंकित करके रखोगे तो कभी अहंकार विकसित नहीं होगा और जीवन में सरलता होगी, विनम्रता होगी और तब हम सफलता से सफलतम की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। हर्षा पहाड़े सिंघाना, सत्यारेंगी, श्रीमती रेखा जैन अंजड़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आते जाते रहते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमने दिन रात के परिवर्तन को तो स्वीकार कर लिया पर सुख दुख के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाए। हम ऐसा क्या करें कि सुख दुख के परिवर्तन को स्वीकार करें और जीवन यात्रा को सफल बनाएं? सुख दुख के परिवर्तन को स्वीकार करे और जीवन यात्रा को सफल बनाए। जैसे दिन और रात को, हाँ, दिन रात को हमने प्रकृति का नियम मानकर, निसर्ग का नियम मानकर स्वीकार लिया, इसी तरह सुख दुख को भी हम विधि का विधान मानकर स्वीकार ले तो स्वीकार लेंगे। पर हमें ये तो भरोसा है कि रात के बाद प्रभात होगा और हम ये भी जानते हैं कि सुबह हुई है तो शाम होगी, लेकिन ये विश्वास अभी तक हम अपने मन में नहीं, सब लोग अभी तक अपने मन में नहीं बिठा पाए कि दिन के बाद रात होता है और रात है तो प्रभात होगी, यानी सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आएगा। ये श्रद्धान अपने भीतर जगा लीजिए तो सुख का अभिमान नहीं होगा और दुख में दीनता नहीं होगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुनील जी जैन, कन्नौज, मुंबई। जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं, बाहर की चीजें नहीं खाते, पर वही आदमी रात्रि भोजन बाहर शादी पार्टियों में खाता है और वही चीजें बाहर की भी खाता है, तो कहाँ तक सही है? भाई कहीं खाओ कहीं नहीं खाओ तो ऐसा थोड़ी कि पाप भी माहौल देख के आता है कि भीड़ में पाप ना लगे अकेले में पाप लगे, वो तो गलत है, नहीं खाना चाहिए। चलिए बोलिए, सुनिए। सुनील जी जैन, कन्नौज, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हमारी कन्नौज और मुंबई समाज और उत्तर भारत की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि हम आपके दर्शन करने के लिए बावन गजा जी आ रहे थे, तो कल ही शाम को हमको ये मालूम पड़ा कि आपका वहाँ से विहार हो गया है, और वो भी ऐसा लगा कि आपका विहार, मैं आचार्य श्री के पास में वहाँ बैठा था और मालूम पड़ा कि गुरुवर का विहार आचार्य श्री की ओर हो रहा है, तो मेरा मन गदगद हो गया कि आपका मिलन। लेकिन आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? आप थोड़ा लेट आए है ना, ये सवाल थोड़ी देर पहले हो चुका, मैंने अभी बता दिया, अपनी भावना को व्यक्त कर दिया। हम साधु हैं, भावनाएं होती है पर भावनाओं का बहाव नहीं। हाँ, गुरु दर्शन के लिए विहार हो रहा है तो उत्साह कुछ अतिरिक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। आम दिनों में भी जो विहार होता है हम उत्साह से ही करते हैं, मन मार कर नहीं करते, लेकिन जिस निमित्त से चल रहा है इसमें उत्साह कुछ अधिक है, इसलिए अभी हमारी गाड़ी एकदम थ्रू चल रही है, किसी भी स्टेशन पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर समझ गए ना। इसलिए अब सब लोग ये हताश हो रहे, बड़वानी वाले कहे महाराज जी आप शाम को आए सुबह चल दिए, ये सिंघाना वाले कह रहे आप तो रुक ही नहीं रहे। हमने कहा भी रोको भी मत, हमें जाने दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गुरुदेव का संदेश आया है, पता नहीं उनका क्या कार्यक्रम, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है। हमें केवल इतना पता है कि हमें गुरु चरणों में जाकर के उपस्थित होना है, तो उनके पास हमें कहाँ जाना, उनका भावी क्या कार्यक्रम है हमें नहीं मालूम। तो ये हमारा दायित्व होता है
कि हम जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचे। हमारे पास ऐसे साधन होते तो उड़ के पहुँच गए होते हैं, क्योंकि उनके पास जाना है, उनको हमारी प्रतीक्षा न करना पड़े, ये दायित्व बोध हमारे अंदर है। बाकी ये स्वाभाविक है कि गुरु चरणों में जाने का एक जो मनोभाव बहुत दिनों से था वो आज पूरा हो रहा है, माने पूरा होने की स्थिति में आया है, तो प्रसन्नता तो होगी, लेकिन वैसी नहीं कि आपकी तरह हम पागल हो जाएं। ओम प्रकाश जी काशलीवाल। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा बालक हैदराबाद में डिलाइट कंपनी में उसने क्वेश्चन पूछा है। गुरुदेव, मैंने अभी अभी हैदराबाद दिगंबर जैन मंदिर में कचरा साफ करने हेतु मोर पंख की बनी झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए देखा है। प्राय हमारे मंदिरों में तो झाड़ू प्रयोग में आती है, क्या उससे जीवों की हिंसा होती है? और क्या हमें भी मंदिरों में मोर पंख की बनी झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए? साथ ही मंदिरों में झाड़ू आजकल जो लगाते हैं उससे प्राय जीव हिंसा न हो, इसका ध्यान बना रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो झाड़ू होती, मोरपंख की झाड़ू नहीं होती। मोरपंख की तो पिच्छी होती है या परिमार्जिका होती। कुछ लोग मंदिर के बेदी में भगवान के इर्द गिर्द कोई सूक्ष्म जीव जंतु न हो तो कुछ मोर पंखों से उसको परिमार्जित करते हैं, तो इसे सदोष नहीं मानना, क्योंकि उद्देश्य जीव हिंसा से बचने का है। हाँ, सवाल आपने पूछा मंदिर में झाड़ू, तो झाड़ू तो आप गृहस्थ हो, आपको लगाना ही पड़ेगा। ये गृहस्थों की पहचान है। 5 सूनों में झाड़ू है। चूल्हा, चक्की, बुहारी, उखली और परिंदा, ये 5 सून कहलाते हैं। ये तुम लोगों की पहचान है गृहस्थों की। इसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, पर उसमें यथासंभव विवेक रखना चाहिए और उसी अनुरूप अपने कृत्य करना चाहिए। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ज्ञानेन्द्र जी ममता जी जैन जोधपुर, जो चेयरमैन हैं राजस्थान मरधर ग्रामीण बैंक के, जोधपुर से पधारे हैं। आ जाइए श्री ज्ञानेन्द्र जी ममता जी जैन जोधपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे शोभित नीतिका जैन गुरुग्राम, जो हमारे ज्ञानेन्द्र कुमार जी जैन के सुपुत्र हैं और नवविवाहित दंपत्ति हैं। चलो बोलो। हाँ बोलिए। महाराज श्री नमस्ते। महाराज श्री, 2 कहावत हैं, एक है कि नेकी कर कुएं में डाल, और एक है महाराज जी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो महाराज जी नेकी कर कुएं में डालते रहते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दूसरी वाली कहावत को फिर हमको रोक देती है कि कब तक हम इस तरह जो है काठ की हांडी को चढ़ाते रहेंगे महाराज जी, तो क्या किया जाए महाराज जी? अगर दोनों कहावतों के सही अभिप्राय को आपने समझा होता तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। पहला जो पहली कहावत का जो अभिप्राय है वो ये है कि तुम अच्छा करो पर उसके कर्तृत्व का अहंकार मत करो। नेकी कर कुएं में डाल। और दूसरी कहावत है कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी धोखा देकर हम ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। ये दोनों स्वयं के लिए, औरों के लिए नहीं है। अच्छा, समझ गए? तो हम इससे सीख ले कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य के लिए हमेशा उत्साहित रहें, लेकिन उसके फल की अभिलाषा न रखें और कभी किसी के साथ छलपूर्ण व्यवहार करने का भाव न रखें। नमस्ते महाराज। शोभित नीतिका जैन गुरुग्राम भावी दंपत्ति। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, जब आपको कुछ दिनों पहले समाचार मिले कि 15-16 वर्षों बाद आपका आचार्य जी से मिलन होने की संभावना है, तो उस क्षण की जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को हम लोग लौकिक जगत की किसी भी सफलता या अवसर से कंपेयर कर सकते हैं क्या, ताकि उसकी छोटी सी इकाई भी हम महसूस कर सकें? देखो, ऐसा है, आप लोगों के सोचने का तरीका, जीने का तरीका और हमारे में बहुत अंतर है। हम भावों से हमेशा गुरु का सामीप्य पाते हैं, इसलिए हम अपने आप को कभी दूर महसूस नहीं करते। दूसरा, हम व्यवस्थाओं से बंधे हैं, गुरु आज्ञा से बंधे हैं, इसलिए इन सब बातों की आकुलता अधिक नहीं करते। हमारे पास संकेत आया, गुरु दर्शन के सौभाग्य का क्षण आया, प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिल रहा है, मन में प्रसन्नता हुई। लेकिन ये प्रसन्नता वैसी नहीं है जैसी कि तुम लोगों का अनुभव में आता है। क्यों? हमने कभी दूरी का अनुभव ही नहीं किया। हाँ, उनकी कृपा मिली, मन में भाव था, दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है।
हम लोग इस स्थिति में आ गए कि इन सब बातों को लेकर अधिक आकुलता होती नहीं, आकुलता नहीं होती, भावना रहती। भावना थी निकट में है, दर्शन मिल जाए तो इससे अच्छा सौभाग्य नहीं होगा। गुरु के पास बरस गई, बहुत अच्छा है, समझ। चलिए नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे हमारे पतिदेव का आपके आशीर्वाद से कई बार प्रमोशन हुआ है, इस तरह सांसारिक जगत में हमारा प्रमोशन हुआ है, तो महाराज श्री किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए हमको? अहंकार नहीं करना बस। चलो फिर श्री सुरेश गंगवाल सिंघाना और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन। गुरुवर, किसी ने कहा है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जीवन यात्रा पर है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी। फिर से बोलिए। गुरुवर, किसी ने कहा है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। प्रतियोगिता। हाँ। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जीवन यात्रा पर है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में समर्थ क्यों नहीं बन पाता? क्या उसके कर्म उसकी अपनी पसंद, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं? देखिए, व्यक्ति अपनी पसंद, क्षमता या मूल्यों के अनुकूल क्यों नहीं जी पाता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आपने पूछा है क्या उसके कर्म इन सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं। कुछ अंशों में ऐसा कहा जा सकता है। सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। पसंद सबकी एक सी हो सकती है, पर प्रयास सबका एक समान ना हो। कदाचित प्रयास भी हो तो उतनी क्षमता सबके पास ना हो, क्षमता हो, योग्यता हो तो भी उसे उद्घाटित सब कोई कर ले, ये संभव नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य है। और यहाँ हम कर्म सिद्धांत की विविधता का असर देख सकते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई काम करें, अपनी पसंद के अनुरूप चीज़ों को पाने के लिए पूरी ताकत से जुटे, लेकिन उसके बाद भी यदि वो चीज़ें ना मिल पाए तो हताश ना हो। जो मिला है उसे पसंद करना शुरू कर दे। श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना तैयार रहेंगी। गुणायतन ट्रस्टी वरुण प्रियंका सिंह, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर शुभ चिंतकों की पहचान खुद को करनी पड़ती है। तो महाराज जी, हम अपने शुभ चिंतक की पहचान कैसे करें? हम शुभ चिंतक की पहचान कैसे करें? सबसे पहली बात, प्रशंसा के बहाव में बहना बंद करें। आलोचना को सहने की शक्ति विकसित करें। सच्चा शुभचिंतक वो नहीं है जो हमारी हर बात का समर्थन करे। सच्चा शुभचिंतक वो है जो हमारी खामियों का हमें एहसास भी करे। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनने के आदी होते हैं, वो आलोचना सह नहीं पाते। ऐसे लोग झूठे प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, पर शुभ चिंतक उत्पन्न नहीं कर पाते। तो शुभ चिंतक को पहचानने के लिए हमें ये देखना। वरुण प्रियंका, मुंबई। गुणायतन ट्रस्टी पर तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती रचना प्रदीप जैन, दिल्ली। मुनिश्री के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी शरण में आने पे एकदम परिणाम एकदम शुद्ध हो जाते हैं और भाव एकदम निर्मल रहते हैं। ये तो भावों की बात हो गई। दूसरा, जब आज सुबह मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, एक पैर में चला नहीं जा रहा था, आपके साथ बिहार में आया, सारा दर्द सही हो गया, चल के आ भी गया, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। तो हमेशा आप ऐसे परिणाम ऐसे बने रहें, उसके लिए क्या किया जाए और शरीर भी ऐसे ही स्वस्थ रहे? हमेशा अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखो, परिणाम बने रहेंगे। जब भी परिणाम गड़बड़ाने लगे, गुरु सानिध्य में आओ और अपनी भावना को विशुद्ध बनाते चलो। श्रीमती रचना प्रदीप जैन, दिल्ली। गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित गोधा, बाकी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किन्हीं लोगों से हमारा तर्क हो गया काफ़ी। उनका मानना है कि हमारे तीर्थंकर भगवान नहीं होते, हमारे तीर्थंकर भगवान नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं और मोक्ष जाते हैं। तो उनका पूछना है कि वो आत्मा कहाँ से आई, और जो सृष्टि के रचयिता है वही असली भगवान है। तो उनको हम समझा पूरी तरह से नहीं पाए। देखिए, ऐसा है, ये अलग अलग दार्शनिक मान्यता है।
एक दार्शनिक मान्यता है जो अनादि सिद्ध परमात्मा को मानता है, पर जैन दर्शन कहता है कि कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा बनती है। अगर कोई अनादि सिद्ध परमात्मा है तो उसने सृष्टि की रचना क्यों की? सृष्टि की रचना अगर उसने की तो सृष्टि की रचना में इतनी भिन्नता क्यों, इतनी विविधता क्यों, सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। तो जैन दर्शन कहता है नहीं, ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा कोई दो अलग अलग तत्व नहीं है। आत्मा का ही निखरा हुआ रूप परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में वही अंतर है जो सोने के ओर में और सोने में। स्वर्ण अयस्क को जब हम प्रोसेस करके तपाते हैं, गलाते हैं, उसकी कालिमा किट्टिमा अलग हो जाती है, तब उसके भीतर से 100 टन 24 कैरेट सोना प्रकट होता है। इसी तरह हम अपनी आत्मा को तप साधना के द्वारा जब तपाते हैं, हमारे कर्म कलुष गलते हैं, तब हमारे भीतर का परमात्मा प्रकट होता है। हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमें संसार में अटकाता है। यही हमें परमात्मा होने में बाधक बनता है। जब ये विकार समाप्त हो जाएंगे, हम परमात्मा हो जाएंगे। इसलिए हम किसी और सृष्टिकर्ता, लोक नियंता परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। हम खुद के परमात्मा होने का विश्वास करते हैं और हमें वो क्षमता है। और जिस तीर्थंकर की हम आराधना करते हैं, वे खुद कहते हैं कि ये क्षमता तेरे अंदर भी है। जन से जीन बनो, जीव से जिनेंद्र बनो, आत्मा से परमात्मा बनो, कंकर से शंकर बनो। यही जैन धर्म का मूल मंत्र है। हम बन सकते हैं, ये स्थितियां हमारे साथ आ सकती है, बशर्ते हम उसे ठीक तरीके से समझें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास करें। श्री अमित गोधा बाकी तैयार रहेंगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सफलता प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय होता है और इसका अगर आइकॉनिक मॉडल देखें तो वह है गुणायतन। गुणायतन प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही पूरे देश ने इसे हाथों हाथ लिया और इसमें अपना श्रेष्ठ दिया और आपके आशीर्वाद से यह सफलता के शीर्ष की ओर अग्रसर है। गुरुदेव, गुणायतन की सफलता के पीछे वे कौन से विशिष्ट तथ्य हैं जिनसे इंस्पायर होकर हम भी अपने जीवन में एक सफल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकें और अपने जीवन में यथेष्ट सफलता अर्जित कर सकें? देखिए, आपने बिल्कुल अलग प्रकार का सवाल पूछा है। आपने पूछा है गुणायतन की सफलता के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम उसे समझ सकें और अपने यथेष्ट सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें। देखिए, आप जिस तरीके से गुणायतन को और उसकी सफलता को देखते हैं, मैं उस तरीके से कतई नहीं देखता, क्योंकि मेरी दृष्टि में गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, गुणायतन एक अभियान है। सम्मेलन शिखर में बनने जा रहे गुणायतन की परिपूर्णता को ही मैं गुणायतन का की पूर्णता या सफलता मानने को राजी नहीं। मेरी दृष्टि में गुणायतन की परिपूर्णता तब मानी जाएगी जब हर व्यक्ति का गुणात्मक परिवर्तन प्रारंभ होगा। हमारा लक्ष्य ये है, हम अपने भीतर के गुणायतन को निर्मित करने का प्रयत्न करें, अपना गुणात्मक परिवर्तन करें। मुझे पूरा भरोसा है जब ये गुणायतन का प्रोजेक्ट पूर्ण होगा और लोग वहाँ उपस्थित होकर के जब उसे देखेंगे तो उनके भाव जगत में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, उनका चित्त आंदोलित होगा, वह उनके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा, अनेक लोगों के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और यदि ये हो गया तो मैं समझूंगा हमारा ये प्रयास सफल और सार्थक है। नमस्ते प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। इस बात तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मूल प्रति की कीमत हमेशा छाया प्रति से ज्यादा होती है, पर खुद के मूलों को छोड़ के हम मूल प्रति छोड़ देते हैं और किसी और की छाया प्रति बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं कि किसी की छाया की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल ठीक बोला आपने। मूल प्रति की कीमत हमेशा छाया प्रति से ज्यादा होती है, लेकिन लोग अपने मूल को छोड़कर औरों की छाया बनने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः नकल करने वाले नकल ही रहते हैं। संत कहते हैं
तुम किसी की छाया मत बनो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी छाया में चलने के लिए लालायित हो उठे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, अपना 100% हमें देना होगा। अप दीवो भव, ये उक्ति इसीलिए कही गई है कि तुम खुद को के प्रकाशक खुद बनो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो ताकि अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सको। पर लोग प्रायः अनुकरण ही करते हैं, और अनुकरण भी किसका? गलत का। सही का अनुकरण करे तो फिर भी कुछ सार है। इसलिए हमें अपने जीवन की मौलिकता को पहचानना चाहिए और खुद के भीतर खुद को निखारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अर्हंत अजमेरा बड़वानी स्वत्याय रहेंगे चलिए श्री पारस जी कासलीवाल, मनावर, ट्रस्टी, 52 स्थित क्षेत्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिषेक निधि गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, श्री 52 से आपका बिहार गुरु चरणों की वंदना की ओर हो रहा है। बिहार में हम श्रावकों को भी साथ में चलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, मेरी भावना ये समझने की है कि हम बिहार में चलने वाले लोग आपके साथ अपने दायित्व का किस प्रकार से निर्वहन करें कि हम आपके सहभागी बन सकें और किन गलतियों को सुधारें जिसकी वजह से आपकी यात्रा निर्बाध संपन्न हो और हम अपने पूरे पुण्य का लाभ उठा सकें। हम बिहार में अपने दायित्व का किस तरह निर्वाह कर रहे हैं कि हम आपके सहभागी बन सके, निर्बाध यात्रा में सहभागी बन सके। देखो, हम तो बिहार कर रहे हैं, आप लोग भी उत्साहित है, बहुत संख्या में लोग बिहार कर रहे हैं और दिनों दिन लोग बढ़ेंगे, बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बिहार करे, साधुओं के साथ बिहार करने के लिए मैं आपसे कहूँगा, आप हमारे सहभागी मत बनिए, हमारे सहयात्री बनने का प्रयास कीजिए। हमें अपने बिहार में किसी की सहभागिता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, हमें अपने पैरों पर चलना है और हम चलेंगे, और हमने अपने दम पर ही बिहार को तय किया है। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि किस तरह से सहभागी बने, तो सहभागी मत बनिए, सहयात्री बनिए, चलिए। अब रहा सवाल, कैसे सहयात्री बने जिससे कि हम बिहार को निर्बाध संबंध कर संपन्न कर सके और हमारे भीतर धर्म की प्रभावना हो सके। तो आप बिहार कीजिए, अपने जीवन में सात्विकता रखते हुए, संयम रखते हुए, अनुशासन रखते हुए, और ये लक्ष्य बनाइए, मन में भावना भाइए कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं गुरुओं के साथ बिहार कर रहा हूँ। कब ये क्षण आए जो हमेशा के लिए बिहार करने की योग्यता विकसित कर सकूं, हमेशा पद बिहारी बनूं, कर पात्री बनूं, ये सौभाग्य मेरे अंदर कब आए, ये भावना भाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सुंदर परिणाम घटित होंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितनी बड़ी गलती उतनी ज्यादा डांट, मन कमजोर है, गलती हो गई, गलती करके दुख भी है और डर भी। उनको डांटने से उनकी कमजोरी बढ़ती है क्या गुरुवर? जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार देकर उन्हें समझाया नहीं जा सकता, या फिर गलती की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए डांट ही उचित माध्यम है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। गलती करने पर डांट दे या प्यार? डांट से डर बनता है, प्यार से श्रद्धा। हम क्या करें? मेरी राय में कभी कभी गलतियों में डांट भी होनी चाहिए और कभी कभी प्यार, पर छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करनी चाहिए। 10 गलती पर एक बार थोड़ी सी डांट देनी चाहिए ताकि वो दोबारा वैसी गलती करने के लिए प्रयास न करे, पर भीतर हाथ संभाल कर बाहर मारी चोट की उक्ति के अनुसार शुद्ध डांटना नहीं चाहिए, और डांट के साथ साथ भीतर से प्यार भी देना चाहिए। वस्तुतः हमें सजा नहीं, सीख देने की आदत विकसित करनी चाहिए, और वो सीख के लिए हल्की फुल्की डांट आवश्यक है, अपेक्षित है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।